इज एक्चुअली 8th और 9th वीडियो ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग बहुत यूज करते हैं डेली रूटीन में, लेकिन आ जाओ, ए बैठ जा, बात मत कर, हेलो इधर मत देख, उधर मत देख, ए मस्ती मत कर, प्लीज डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास मत दो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, बोलचाल क्या करोगे, मे अ हैप्पी लाइफ बी लेड बाय अस। Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. सभी को प्यारा भरा नमस्कार। पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है दोस्तों, लगभग 8 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज एक्चुअली 8th और 9th वीडियो ऑफ पैसिव वॉइस। आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट 8th या 9th वीडियो होगा दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला लेट और लेटेस्ट से बनने वाले तमाम प्रकार के पैसिव वॉइस के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज दिस इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, लेकिन इनके बनने वाले पैसिव वॉइस किस तरीके से होंगे, आज उन्हीं की चर्चा करने वाले। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। पहले इम्परेटिव सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। बोलचाल की भाषा में हम लोग किसी को बोलते भाई वहाँ जाओ, ए बैठ जा, बात मत कर, हेलो इधर मत देख, उधर मत देख, ए मस्ती मत कर, ये क्या है, सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस है, राइट। लेकिन बात आती है इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे इंपरेटिव की कैटेगरीज के, जैसे बोलो गो देयर, वहाँ जाओ, प्ले हॉकी कह लो भाई साहब, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाइए। तो ये तमाम प्रकार के सेंटेंसेस में हम दिखाते क्या है, हम दिखाते दोस्तों ऑर्डर दिखाते हैं, एडवाइस दिखाते हैं, रिक्वेस्ट की फीलिंग आती है, या सजेस्टेड या सजेशन देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं। तो इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में 4 से 5 चीज़ें कराते हैं हम लोग, राइट। ये 4 से 5 चीज़ें कराते हैं। अब जैसे मैंने कहा फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा मैंने, ओपन द गेट, क्या बोला, ओपन द गेट, ठीक है ना। ये बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अब मुझे आप ये बताओ, ओपन द गेट में आप क्या दिखा रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो। डेफिनेटली आप ऑर्डर दे रहे हो भाई, किसी को बोलो दरवाजा खोल दो, डिपेंड करता है कि आप किस वे में बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशन क्या है। मैंने बोला ओपन द गेट, कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहा हूँ, तो आपको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट रखना है, इज एम आर रखना है, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, फिर आपको रखना है ऑर्डर। अगर ऑर्डर दे रहे हो आप सेंटेंस में तो ऑर्डर, सलाह दे रहे हो तो एडवाइस, अगर विनती कर रहे हो तो रिक्वेस्ट के साथ चले जाओ, और अगर आप सुझाव दे रहे हो सजेस्टेड। इज दैट क्लियर। उसके बाद में टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। अरे पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए कोशिश करते हैं। मैंने कहा ओपन द गेट, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि दरवाजा खोला जाए, राइट। मैंने कहा गो टू डॉक्टर, अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो दोस्तों, एडवाइस दे रहे हो, क्या कर रहे हो, एडवाइस। तो आप बनाओगे यू आर एडवाइज्ड टू गो टू डॉक्टर, तुम्हें सलाह दी जाती है डॉक्टर के पास जाने की, या डॉक्टर के पास जाने की तुम्हें सलाह दी जाती है, राइट। मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, फिर देखो मैंने कहा कम हियर, प्लीज़ कम हियर। अगर देखो सर ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, ज़्यादातर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। जो हमको ये दिखाता है कि भाई सेंटेंस में आप किसकी बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, राइट। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। अब ये तो ऑब्वियस है कि भाई सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ओके। लास्ट सेंटेंस देखो, मैंने कहा कम हियर। अगर आप इस सेंटेंस में एडवाइस देना चाहते हो तो आप बोलो यू आर एडवाइज्ड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की सलाह दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात हुई। अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर नेगेटिव हैं, नकारात्मक, जैसे डोंट गो देयर, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट सिट देयर, डोंट अब्यूज मी, डोंट मॉक मी, डोंट मॉलेस्ट हर, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप पैसिव वॉइस कैसे करोगे। सेम वैसी चीज़ें, सब्जेक्ट, इज एम आर, ऑर्डर, एडवाइस, सारी चीज़ें। टू B1 से पहले लगा दो नॉट टू B1 ऑब्जेक्ट, बस नॉट का प्रयोग कर दो। आप क्या कर दोगे, सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है, सेम है वैसे वैसे। फिर से देख लो, सब्जेक्ट, ऑर्डर, एडवाइस, नॉट टू B1 ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ठीक है ना। तुम्हें आज्ञा दी जाती है वहां ना जाने की,
ऐसे हिंदी कुछ ऐसी रहेगी, ज़्यादातर हम लोग हिंदी निकालते नहीं, राइट। जैसे मैंने बोला डोंट डू दिस, इसको मत करो, तो यू आर ऑर्डर नॉट टू डू दिस, यू आर ऑर्डर नॉट टू डू दिस। फिर मैंने कहा यू आर सजेस्टेड टू डू दिस, तुम्हें यह करने का सुझाव दिया जाता है। यू आर एडवाइज नॉट टू डू दिस, ठीक है ना, तुम्हें एडवाइस की जाती है कि इसको मत करो। अगर आप प्लीज शब्द आए, अगर आपको लग रहा है कि भाई एडवाइस की बात हो तो एडवाइस के साथ चले जाओ, सजेशन सुझाव की बात है तो सुझाव के साथ चले जाओ। तो मतलब आप इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाओगे, बहुत आसान है। एडवाइस, सजेस्टेड, है ना, इनके बाद आप लग लो नॉट टू बी वन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? मैंने कहा डोंट किल हर, डोंट किल हर, यू आर ऑर्डर नॉट टू किल हर। प्लीज डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास मत दो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरी बात समझ में आई, ठीक है ना। हैव अ लंच, यू आर ऑर्डर टू हैव अ लंच, यू आर ऑर्डर टू हैव अ लंच। सॉरी, जब आप बोलेंगे हैव अ लंच तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ऑर्डर दे रहे हो, ये आप ऑफर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। तो यू आर सजेस्टेड टू हैव अ लंच, डोंट हैव अ लंच, यू आर सजेस्टेड नॉट टू हैव अ लंच। इज दैट क्लियर? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ भैया? चलिए, दैट इज एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। बोलचाल में हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है पहले ये समझो। यदि हम किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द कहते हैं, यूलॉजी जिसको बोलते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छे शब्द कहते हैं, किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं, विश करते हैं, तो वो तमाम प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे ऑप्टेटिव की कैटेगरी में चले जाते हैं। कैसे सर? आगे बढ़ो, देखो समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ज़्यादातर हम लोग मे से बनाते हैं। आपने मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल पढ़ा होगा। मे का इस्तेमाल हम लोग जब इंट्रोगेटिव पैटर्न में करते हैं तो कई बार हम लोग विश करते हैं दूसरों के लिए, राइट। कुछ अच्छे शब्द कहते हैं, चाहे सफलता के लिए बधाई दो, आप चाह रहे हो, आप ऐसी कल्पना कर रहे हो, आप अंदर से ऐसी इच्छा कर रहे हो उसका भला हो, ठीक है ना। तो तमाम प्रकार के जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, मे से हम लोग जनरली बनाते हैं। सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? मे लगाना है, क्या करना है? मे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। मे यू रेस्ट इन पीस, भगवान आपके आत्मा को, सॉरी सेंटेंस है यहाँ, दिल पे मत लेना। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। तो ये सेंटेंस आपने सुने होंगे बोलचाल की भाषा में। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया भैया? एक्टिव वॉइस, जहाँ पर आप एक्टिव हो और दूसरों को क्या कर रहे हो, दूसरों के लिए अच्छे शब्द कह रहे हो, दूसरों के लिए अच्छे शब्द कल्पना कर रहे हो, दूसरों के लिए यूलॉजी आप मतलब कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो मे को वैसे वैसे रख दिया आपने। अब ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो ये लास्ट वाला है, ये ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया, ठीक है ना। अब हर बार होता है B1 से पहले लगा दो बेस फॉर्म बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा दो और ये भाई साहब चला जाएगा पीछे। इतनी बातें क्लियर? सर समझ नहीं आया स्ट्रक्चर? सेंटेंस से समझो मेरे भाई और आसानी से समझ में आएगा। मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। अब इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो बनाओ कैसे? मे यू, ये ऑब्जेक्ट कौन सा आपका? ये वाला। मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ये बन गया भाई पैसिव वॉइस। क्या किया? मे को वैसे वैसे, ये भाई साहब यहाँ आ गया मे यू, स्ट्रक्चर के अनुसार ये बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्लेस का थर्ड फॉर्म, ब्लेस्ड बाय, और ये गॉड पीछे चला गया, राइट। मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ी सी अमीरियत और आएगी। मैंने कहा मे दे विन द मैच, मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि वो मैच को जीते, ठीक है ना। ये मेरी इच्छा है, डिज़ायर है, मेरी विश है कि वो मैच को जीते। तो मे दे विन द मैच, तो अब काम किस पे होगा? मैच पे होगा। तो मे द मैच, आई वुड रिपीट, मे द मैच बी वॉन बाय देम, मे द मैच बी वॉन बाय देम, मैच उनके द्वारा जीता जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, राइट। मे ही बाय अ कार, मे ही बाय अ कार। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट किस कौन सा है? कार को आगे लगे होगा। तो मे अ कार बी बॉट बाय हिम, मे अ कार बी बॉट बाय हिम। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मे वी लीड अ हैप्पी लाइफ, मे वी लीड अ हैप्पी लाइफ, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि हम अच्छा जीवन को जिए, मे वी लीड हैप्पी लाइफ। तो आप क्या करोगे? मे अ हैप्पी लाइफ बी लेड बाय अस, मे अ हैप्पी लाइफ बी लेड बाय अस, एक अच्छा जीवन हमारे द्वारा जिए जाए, ऐसे मैं कल्पना करता हूँ। अगला देखो, मे योर सिस्टर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, सॉरी लेट मी पिक अप माई मार्कर। ओके, मैंने कहा मे योर सिस्टर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपकी जो सिस्टर वो मेरा प्रपोजल को क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो मैंने कहा मे माई रिक्वेस्ट बी एक्सेप्टेड बाय योर सिस्टर, मैं वैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए, माई रिक्वेस्ट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और योर सिस्टर, मे माई रिक्वेस्ट बी एक्सेप्टेड बाय योर सिस्टर। और देख लेते सेंटेंस, मे यू पास द एग्जामिनेशन, तो मे द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय यू,
मे द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय यू। और देख लेते हैं, मे ही गेट अ गुड जॉब, मेरी ऐसी इच्छा है कि उसको अच्छी जॉब मिले, मेरी ऐसी इच्छा है कि उसको अच्छी जॉब मिले। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको भैया पैसिव वॉइस, मे अ गुड जॉब, मे अ गुड जॉब बी गॉट बाय हिम, मे अ गुड जॉब बी गॉट बाय हिम। आई होप मेरा पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, राइट। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए दोस्तों टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।